हेलो फ्रेंड्स। मुझे रिक्वेस्ट आया है इस पोएट्री को हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो मैं तो हिंदी बात कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो अभी मैं कोशिश करूँगा ये हिंदी में समझाने के लिए। अगर कुछ गलत वर्ड्स यूज़ किया और इफ समथिंग नॉट क्लियर, कुछ क्लियर नहीं है तो आप लोग कमेंट में बताएं। मैं सीख लूँगा। एंड लेट मी स्टार्ट विद टुडेज पोएट्री। पोएट्री का नाम है मौन संघर्ष। तो इस पोएट्री एक नया प्रयत्न कर रहा हूँ। इस पोएट्री में मैं राइमिंग वर्ड्स चूज किया हूँ और ये राइमिंग वर्ड्स सभी वर्ड्स LENC वर्ड से एंड होता। और फर्स्ट वर्ड 7 वर्ड्स है। फर्स्ट लेटर में 7 वर्ड्स है। सेकंड लेटर में 8 है, 8 लेटर्स है। थर्ड में 9 है। ऐसा एक एक वर्ड में एक एक लेटर बढ़ता जाता है। ओके। तो ये है इस पोएट्री का डिफरेंशिएशन है, जो अलग चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ इस पोएट्री में। और ये पोएट्री का पहला वर्ड है साइलेंस। साइलेंस मतलब मौन, चुप रहना चाहता हूँ मैं। तो मैं इसीलिए चुप रहना चाहता हूँ। मुझे वायलेंस करना है। वायलेंस मतलब वायलेंस मतलब युद्ध करना चाहता हूँ मैं। ठीक है। तो मैं युद्ध करना चाहता हूँ। ये युद्ध करने के लिए मैं चुप हूँ। तो इसलिए इसका टाइटल दिया हूँ मौन संघर्ष। तो युद्ध कहाँ करना है, तो ये कहाँ करना है, इसके लिए मैं यू केमिस्ट्री का वर्ड किया यूज किया कोवैलेंस। मतलब शासन योजकता। शासन योजकता मतलब इसका मतलब ये है दो एटम्स के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है और इसकी वजह से यहाँ बॉन्ड बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे अपना आपके बारे में बात करना हो तो अपना ब्रेन और माइंड, ब्रेन और हार्ट दोनों अलग चीज होता है। कभी कभी हम ब्रेन को सेटिस्फाई करते हैं, कभी कभी हम हार्ट को सेटिस्फाई करते हैं। मतलब दोनों एक ही बात पर नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो भी बॉन्ड है वो हार्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो वो बैलेंस नहीं है अभी इस मामले में। तो ये मामला बैलेंस क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इसके लिए वर्ड यूज किया टर्बुलेंस। टर्बुलेंस मतलब कन्फ्लिक्ट, मतलब असम्मति और भेदभाव आ गया कुछ चीजों पर। जब भी असम्मति या भेदभाव होता है, जहां भी बॉन्ड है वो बॉन्ड डिस्टर्ब होता है। ये बॉन्ड डिस्टर्ब होने के कारण एक मौन संघर्ष शुरू होता है। तो ये मौन संघर्ष को कैसे खत्म करना है, ये मौन संघर्ष को खत्म करने के लिए, खत्म करने से पहले आप लोग ये बात याद रखना चाहिए जो नहीं करना है। तो आप लोग ये नहीं करना है मेल वोलेंस। मेल वोलेंस मतलब हार्म करना। ठीक है। मेल वोलेंस मतलब द्वेष भाव ऐसे प्रकटित नहीं करना चाहिए। आप जो भी वर्ड्स बोलना चाहते हैं वो अच्छी तरफ का वर्ड्स सेलेक्ट कर लेना है समझाने के लिए। ठीक है। और द्वेष वो वर्ड यूज किया, ये नॉर्मल वर्ड है। इससे भी हार्म करने के जो भी वर्ड्स बोल सकते हैं वो सब आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। ठीक है। तो मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में कभी भी कुछ काम नहीं करना है। एंड देन कैसे करना है, ये संघर्ष जो चालू हो गया इसको कैसे खत्म करना है, कैसे निपटाना है। ये इसको खत्म करने का एक तरीका है इक्विपोलेंस। ये मैं यूक्लिड ज्योमेट्री से यूज किया वर्ड इक्विपोलेंस। मतलब दो पॉइंट के बीच में एक से दूसरे जगह जाने के लिए कितने टाइम लगता है, दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट को आने के लिए भी उतना समय लगता है। मतलब दोनों भी, मतलब अपना हार्ट और ब्रेन एक बात पर नहीं है। मतलब दोनों का डिसएग्रीमेंट लेवल जो है, असम्मति और भेद का लेवल जो है, दोनों का इक्वल है। तो इस इक्वल है, इसीलिए दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे के ये झंझट जो है, ये झमेला जो है उसको खत्म करना चाहिए। तो इसलिए वर्ड यूज किया इक्विपोलेंस। मान लो that is this is about the today's poetry. I think I have tried my well. मैं तो बहुत कोशिश किया हूँ समझाने के लिए। बीइंग ए नॉन नेटिव हिंदी स्पीकर, मतलब अपना मेरा मदर टंग तो तेलुगु है, बट स्टिल आई ट्राइड माय बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। शेयर it with your friends and comment
either on my language or what all I can learn to narrate these things in a better way to you. And thanks for the request from my students particularly who asked me to translate this in Hindi. And thank you all.